बेहद दुख के साथ आपको बता रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जो किसी के घर में बर्तन धोने का काम करती थी, उसकी मृत्यु हुई। और आरोप ये लगे कि जिसके घर में वो काम करती थी, वहाँ का जो व्यक्ति था, जो आदमी था, वो उसके पीछे पड़ा रहता था। वो रिटायर्ड व्यक्ति हैं। और सच्चाई और झूठ पे नहीं जा रही हूँ मैं, एक प्रक्रिया और न्याय की बात कर रही हूँ। न्याय अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग क्यों है? इस देश में यही सच्चाई है और ये हमने अपनी आंखों से देखा। शनिवार रात 11 बजे जिस बच्ची की मौत हो गई और जिसके पंचनामे में ये लिखा हुआ है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसके होठ पे, नाक के पास खून के धब्बे थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स में पट्टी सफ़ेद थी, उसके दाहिने हाथ में सफ़ेद पट्टी थी। जब वो पहुंची तो मुंह से झाग निकलना मतलब आप समझते हैं। और ये बात सभी कह रहे थे कि जब उसे कोरोनेशन हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो उल्टी कर रही थी और बहुत ही बुरी स्थिति में थी और बहुत उल्टी करवाई गई। फिर वहाँ से रेफ़र किया गया दून अस्पताल, जहाँ वो आधे ही घंटे के अंदर मौत के मुंह में चली गई। उसके माता पिता कल शाम को वहाँ पहुँचे देहरादून, और उसके बाद से इंतज़ार हो रहा था कि जो एफआईआर की कॉपी है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो मिलेगी। एफआईआर की कॉपी कहाँ से मिलनी थी? क्योंकि रिसीविंग तक नहीं दी गई थी किसी कंप्लेंट की जो लड़की का भाई लेके गया था। अगर राजधानी देहरादून में, जहां महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और तमाम बाल संरक्षण आयोग मरा हुआ और महिला आयोग और न जाने कौन कौन से आयोग हैं, वहां पर अगर इस तरह से अत्याचार हुआ उस परिवार का जिन्होंने अपनी बेटी को खोया, तो सोचिए ज़रा, जो दूर पहाड़ में बैठे हैं उनको न्याय क्या मिलेगा? आरोप ये था कि जिस घर में वो काम करती थी, वो व्यक्ति, वो आदमी रिटायर्ड ज़रूर था, लेकिन वो उसके साथ बुरी हरकत करता था, उसे परेशान करता था। इसकी जांच होनी चाहिए। मगर उसको तो थाने में बैठा रखा था और ये परिवार अकेले छोड़ा हुआ था। शर्म नहीं आती क्या मुख्यमंत्री जी, इस सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए? और ये बात तो महामहिम को पूछनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है इस राज्य में। गरीब के साथ इतना अत्याचार, इस तरह से व्यवहार। और जब हम कल गए तब हमने देखा कोई नहीं था वहाँ। आज गए तो पुलिस कह रही थी कि बच्ची का दाह संस्कार कर दो। जब उन्होंने देखा कि हम वहाँ मौजूद हैं, दबाव पड़ा और कुछ लोग आ रहे थे समझाने के लिए कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे वाह, आप तो बड़ा समझाते हैं। और ये पत्रकार महोदय बता रहे थे अपने आप को, और कोई उदय समथिंग पता नहीं चैनल है या अखबार है या क्या, लेकिन लोगों को भड़काने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। नाकाम हो गई क्योंकि वो जो चोटी वाला था वो केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और तमाम लोग वहाँ एकजुट थे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमें बस न्याय दे दो। वहाँ पर पुलिस को मैं ये कहूँगी कि उनको तो कई बार पूछना पड़ता है इधर उधर फ़ोन करके, वो कर रहे थे, लेकिन आपकी ड्यूटी जो है वो क्यों नहीं पूरी कर पा रहे थे? इतना दबाव काहे को? लेकिन आखिर में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो दी गई और मैंने आपको बताया कि उसमें क्या था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ जो पंचनामा था उसमें लिखा था कि बच्ची को चोट लगी हुई, झाग निकला, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें लिखा था कॉज ऑफ डेथ इज अनसर्टेन। हमें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में इस मामले को आगे ले जाया जाएगा और इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से धाराओं को जोड़ा जाएगा। बीएनएस की 1031 धारा को लगाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इकट्ठे होकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, रसूख वालों के साथ थे। केवल ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग करना क्या चाहते हैं? किसी बच्ची की मौत हो गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। आप जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको भी पूरा नहीं होने देना चाहते। और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि एक व्यक्ति ऐसा भी भाजपाइयों के साथ खड़ा था जिससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, उससे उम्मीद करी जाती है कि वो सोशल मीडिया पे इस खबर को चलाएगा और पूछेगा सवाल कि बेटी को क्यों नहीं दे रहे हो आप न्याय। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये बात यहाँ तक चुप नहीं रहेगी और छिपी भी नहीं रहेगी, इस बात को बोला जाएगा। लेकिन उस बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता तो याद रखिए कि आपके घर में भी बेटियां हैं
और न्याय अगर एक बेटी को नहीं मिलता, अंकिता भंडारी को नहीं मिला, तो क्या उम्मीद करेंगे कि आप में से किसी की बेटी के साथ कुछ हो जाए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आपकी बेटी के साथ क्या करेंगे, सोचिए।